हम बूढ़े हो रहे हैं, बीमारियां जवान हो रही है। जो बैक पेन आपको 50 पे होना चाहिए था, अभी 19 साल के बच्चे आते हैं। आई हैव 7-year-olds विद फैटी लिवर इश्यूज, 14-year-old टाइप 2 डायबिटीज। ऐसे ऐसे इश्यूज लेकर लोग आते हैं जहां हमें लगता है कि यार ये उम्र ही नहीं है, आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। Meet Shivangi Desai. She's one of India's leading health coaches, Who has helped millions transform their lives through simple habits, sustainable nutrition and mindful living. कि हम लोग जो है वो सब कुछ अति में कर रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है कार्ब्स में, कार्ब्स तो अच्छे ही है, एवरीबडी शुड हैव इट। द प्रॉब्लम इज कार्ब्स का अति हो रहा है, शुगर का अति हो रहा है, बैठने का अति हो रहा है, ना सोने का अति हो रहा है। एंड वी नो दैट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। उसमें नंबर 1 जो रीजन है दैट इज on today's What the Health podcast, she breaks down how the wrong habits are silently failing your body in your 20s and 30s. And the small habit changes that can genuinely save your life. शिवांगी, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इतनी जल्दी एज पर आ रही हैं, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? हम नॉर्मलाइज जो कर रहे हैं ना कि ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, पीरियड रिलेटेड इशू, पीरियड पेन होना, ये तो नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स कॉमन नाउ। पीरियड पेन होना, पेन किलर लेनी पड़ती है, इट इज नॉट ओके, समथिंग इज रॉन्ग। आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हैं, आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच है। करेक्ट। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच? I think that's a very interesting question. Thank you, Saloni, for having me, first of all. जैसे आपने बताया कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम ट्रेनर, योगा टीचर, उनकी कमी नहीं है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज एवरीबडी नोज एवरीथिंग। सबको पता है सैलड खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, इमोशंस अच्छे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। तो कोच हाथ पकड़ के उनको कुछ लंबे समय तक साथ में पकड़ के चलते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, गिरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक टाइम शुगर खा लिया, उससे अपने आप को गिल्टी फील करवाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम विथ यू। और वो एक जर्नी पे चलते हैं जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली अपने एंड गोल तक पहुंच सके, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। कि एआई से आपको मिल गया डाइट प्लान, बट हम वो डाइट प्लान को फॉलो नहीं करने वाले हैं। हमें पता है इमोशनल अप डाउन आने वाले हैं, वी आर अफेक्टेड बाय एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो इसे कैसे बैलेंस में रखना और कैसे वो प्लान को फॉलो करना इज द रोल ऑफ अ कोच। वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक यू आर, आपने एकदम सही कहा कि बहुत सारे मील प्लान्स अवेलेबल है, एआई ही बता देगा, गूगल पे फ्री में मिल जाएंगे। पर सक्सेसफुल बनना उस प्लान के साथ, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज सब कुछ डिस्कस करने के लिए। बट टू बिगिन विद, आपने फिट भारत कैंपेन लॉन्च किया है, ये मिशन है आपका। जी, प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज फिट भारत एंड इसकी पीछे की कहानी क्या है? बहुत लंबी है बट मैं एकदम शॉर्ट में 1 मिनट में ट्राई करूंगी कि आपको बताऊं, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा जन्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुआ था, थैलेसीमिया माइनर इश्यू है। थैलेसीमिया मेजर में आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है किसी का, माइनर में चढ़ाना नहीं है, बट आपको सिम्टम काफ़ी रहते हैं जिसमें आपका बॉडी डल रहता है, एनर्जी नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहता। माई हीमोग्लोबिन यूज टू बी अराउंड 7-8। आई हैड सीवियर एक्ने इश्यू, क्रॉनिक गट इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन मुझे सालों तक रहा था। तो वो बहुत सारे इश्यूज में 7-8 हीमोग्लोबिन रहना और डॉक्टर का ये कह देना बेटा कुछ भी करो 10 से ऊपर नहीं जा सकता, मम्मी को था, नानी को था, तुमको है, बच्चे को भी आ सकता है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे कुछ चीज़ें मना की थी कि तुमको क्या क्या नहीं करना है लाइफ में, एडवेंचर नहीं करना है, स्टेमिना स्ट्रेंथ बहुत यूज हो वैसा नहीं करना है। तो आई टुक अप अ मिशन हीमोग्लोबिन। आई सेड मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ा के रहना है। फॉर अ फीमेल 12 का आइडियली होना चाहिए, नॉर्मल फीमेल के लिए भी मुश्किल होता है अचीव करना। मैंने 1.5 ईयर तक, वैसे काफ़ी लंबी जर्नी थी, बट बहुत कुछ सीखा। 60 लाख रुपए का खर्चा किया जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन बॉडी, लाइफस्टाइल डिसीजेज, बीमारी को नेचुरली रिवर्स कैसे करना, सब कुछ अपने आप के ऊपर अप्लाई किया। विद इन 1.5 ईयर ओनली जो हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर नहीं गया था वो आ चुका था 14.2। वाओ। राइट नाउ इट्स 15.1, इट्स बीन 9 years।
मुझे एक बेबी पुशअप मुझसे नहीं होता था, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके 50 पुशअप्स एक सेट में, 80 किलो स्क्वाट, 90 किलो डेडलिफ्ट हो सकता है 50 किलो बॉडी वेट के साथ। सो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए की बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि बॉडी सबसे मैजिकल मशीन ऑन दिस प्लेनेट है। फिर एडवेंचरस स्पोर्ट जैसे स्काई डाइविंग सीख लिया, 65 जंप्स कर लिए, एवरेस्ट बेस कैंप 2 बार कर लिया। बहुत सारा बोल रहे हैं, इसको स्लो डाउन करिए। Yes. 65 स्काई डाइव्स। यस बिकॉज मना किया था ना कि आपको बहुत ज्यादा Allowed नहीं एडवेंचर है। अलाउड नहीं है, तो आई वाज लाइक बॉडी कुछ भी कर सकती, दे वर नॉट रॉन्ग, वो मुझे सही बता रहे थे, बट मैं अपने आप को ये बताना चाहती थी कि आपका माइंड और आपका बॉडी जो चाहे एक साथ अगर वर्क करे ना, तो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। Wow. On that note, let's start with weight loss. बहुत सारे लोगों को इस देश में वजन उतारना है। अगर मैं बोलूं रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू लूज वेट, कोई भी रूम में जहाँ लोग होते हैं वहाँ हाथ ऊपर आ ही जाते हैं। करेक्ट। बट मोस्ट ऑफ दोज पीपल फेल। आपने आपकी पर्सनल स्टोरी शॉर्ट में बताई। यू हैव नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड योर ओन लाइफ। मैंने देखा है आप अभी कैसे वर्कआउट करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव एंड इमेजिन कि आप you know you had this problem and you were not you are not supposed to be doing this and you have made you have transformed your Right. life. आपने अपनी नहीं लोगों की लाइफ चेंज की है। आप कोचिंग करते हैं, आप कोचेस को भी ट्रेन करते हैं, आप न्यूट्रिशन कोचिंग सिखा भी रहे हैं। सो यू आर रियली यू नो दिस बिजनेस। हमें समझाइए कि लोग वेट लॉस में क्यों फेल हो जाते। एक शब्द कल्प्रिट है, फटाफट। मुझे फटाफट वजन कम करना है, मुझे जल्दी वो जो शादी आ रही है उसके लिए वजन कम करना है, मुझे कपड़े फिट नहीं हो रहे इसीलिए करना है। तो एक तो वजह गलत है और तरीका गलत है। तरीका क्यों गलत है? क्योंकि सब कुछ क्विक फिक्स में चाहिए, फटाफट से चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसीलिए वजन कम करना है ताकि मेरे ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि मैं अपने 50 60 70s की एज में पोतों के साथ खेल सकूं, ताकि मैं अपने इमोशंस को हेल्दी रख सकूं, ताकि वर्ल्ड टूर खरीद लूं बट नी रिप्लेसमेंट के साथ ना जाऊं। तो ऐसा गोल हमारा नहीं होता है। सो आई फील कि एक तो फटाफट शब्द को डिक्शनरी से हटाना चाहिए। द मोमेंट वी डू दैट, तो हमारा जो हाउ है ना वो फिक्स हो जाता है, सही हो जाता है। तो अभी लोग क्या करते हैं, फटाफट कोई रिक्शा के पीछे लिखा है कि 10 किलो एक महीने में कम करो, तो हम कुछ ऐसा तरीका अपना देंगे कि 10 किलो तो लूज होगा, तो वजन तो कम होगा बट बहुत कुछ और भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, तो त्राय के पास आना पड़ेगा, फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपको मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो वी डोंट टॉक अबाउट दैट। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग इंटरनल हेल्थ को फोकस नहीं करते हैं, फोकस करते हैं बस वो एक पिंपल आ गया तो उसके बारे में वो बहुत External. हाँ, वजन बेली थोड़ा बढ़ा तो उसके ऊपर, बट वर्क नहीं करेंगे उसके ऊपर, चिंता करते रहेंगे। ये बेली फैट को लेके तो एक अलग ही ऑब्सेशन है इस कंट्री में। मुझे याद है जब मैं पहली बार मैंने लाइफ में जिम में गई थी और मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेनर लाया। मुझे जिम के बारे कुछ नहीं पता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ नहीं पता, मुझे बस समझ आया कि ये ज़रूरी है एज अ गर्ल, तो मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने फर्स्ट डे अपने ट्रेनर को बोला कि यार मेरे हाथ बहुत मोटे हैं, थोड़ा कम कर देना, थोड़ा बेली से भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल वाज कि मुझे एस्थेटिकली मेरी बॉडी टोन करनी है। हाँ, एंड मेरे ट्रेनर ने बहुत हंस के मुझे टाल दिया और फिर थोड़े महीनों बाद मुझे समझाया कि क्या गलत था मेरी सोच में। तो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट, राइट? क्यों है ये बेली फैट कम कर दो, ये सोच में क्या प्रॉब्लम है? पहले तो बेली फैट डेफिनेटली डेंजरस है, क्योंकि 2 तरह के फैट होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट, वाइसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है जस्ट अंडर द स्किन होता है, ईजियर टू लूज, इतना डेंजरस नहीं है, बट वाइसरल फैट बहुत डेंजरस है। बेली एरिया में जनरली वाइसरल फैट जमा हुआ होता है और वो फिर धीरे धीरे ऑर्गन के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो फैटी लिवर के इश्यूज, पैनक्रियाज रिलेटेड इश्यूज वगैरह वगैरह होना शुरू, इवन हार्ट रिलेटेड इश्यू होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो लोग बेली फैट को लाइटली लेते हैं, लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए। इट्स अ डिसीज इन अ वे। बेली फैट बढ़ना, ओबेसिटी होना, हाई फैट होना, इट्स अ डिसीज। तो उसे ऐसे ही हमें देखना चाहिए, पहले तो लाइटली नहीं लेना है। वो आपकी गट हेल्थ से लेकर, हार्मोन हेल्थ से लेकर, मेंटल हेल्थ से लेकर सब कुछ बिगाड़ देता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या वो कम हो सकता है,
देन द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कम हो सकता है। बेली फैट को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। उसके लिए एक शब्द अगेन चाहिए, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो जो लोग जैसे आप जिम में गए, वैसे बहुत सारे लोग जब जिम में जाते हैं ना, तो सबसे पहला थॉट ये होता है कि एक हफ्ता गए, वर्कआउट किया, उसके बाद मिरर में देखते हैं कि कितना कम हुआ। एक हफ्ते में कम नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। सो आई गिव दिस एनालॉजी जो बेटर एक्सप्लेन करेगा। सो ये फिक्स डिपॉजिट है आपका। अब आप फिक्स डिपॉजिट जो यहाँ बेली में या हाथ में या हिप्स में या थाइज में जो भी स्टबर्न फैट है, वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। आप फिक्स डिपॉजिट कब तोड़ते हो? जब आपके पास कहीं कोई और ऑप्शन नहीं बाकी है, पैसे खत्म हो जाते पैसे हैं। खत्म हो गए, तब आप बेली फैट के पास जाओगे। तो सिमिलरली आपका बॉडी भी जो एनर्जी चाहता है, वो पहले आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपके लिवर मसल में जाएगा, जो आपका वेयरहाउस है, स्टोरेज है। अगर उसके पास शुगर नहीं पड़ा है, तो फिर वो आपके बेली के पास आता है, स्टबर्न फैट के पास। तो उसको जाने में वक्त लगता है, बट कम जरूर हो सकता है। उसके लिए सही डाइट, जिसमें ज्यादा हाई कैलोरी एंड लो न्यूट्रिशन फूड ना हो, बट साथ में वर्कआउट भी ऐसा हो कि जहां आप कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग, योगा, सबका बैलेंस कर रहे हो। सो इट इज पॉसिबल। तो वो जो मैं देखती हूँ 15 दिन ये वाला क्रंचेस करो एंड वो डायग्राम आता है, मुझे यूट्यूब पे शॉर्ट्स आता है कैसे बेली कम हो जाएगा अगर ये वाली क्रंचेस। सो यू डू नॉट रेकमेंड दैट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पेट में जो फैट है ना, इट्स लाइक अ जेली। जो हम देखते हैं ना, बच्चे खाते हैं बहुत सारे जेली। तो वो जो जेली है, आप वर्कआउट कर रहे हो, जेली बस हिल रही है, कम नहीं हो रही। इट इज जस्ट मूविंग, बट दैट डज नॉट मीन कि उससे वो कम हो रहा है। तो क्रंचेस करने से आपके कोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन होता है, वो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए है। बट बेली फैट डाइट 80% रोल प्ले करेगा। सो आप कितना भी वर्कआउट कर लोगे, डाइट सही होगा आपका, और अगर आपने वेट ट्रेनिंग किया, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको बेली फैट लूज करने में हेल्प करेगा। गॉट इट। सो स्पॉट रिडक्शन चेज करने की जगह ओवरऑल बॉडी पे काम करना पड़ेगा, Yes. क्योंकि तभी जाके वो फिक्स डिपॉजिट टूटेगी। यस, और बॉडी का ऐसा नहीं है कि चलो तुमको बेली से पेट का मतलब बेली से आपको फैट कम करना है, हाथ से फैट कम करना है, तो वहीं से कर लेते हैं और वहीं की एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाथ की एक्सरसाइज, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है ना, कि ये 7 एक्सरसाइज करो और दैट्स वन ट्रेंडिंग। आई मीन इट्स क्रेजी, राइट? तो हिप्स का फैट कम करना है तो हिप थ्रस्ट करो। तो ऐसा नहीं होता है, बॉडी बायस नहीं है, बॉडी ओवरऑल फैट कम करता है, एंड एज अ साइड इफेक्ट वो आपका बेली कम होगा। गॉट इट। ठीक है, तो फटाफट नहीं करना है, सब कुछ करना है, स्पॉट रिडक्शन नहीं करना है। 70-80% डाइट है, 20% वेट है। 5 मिनट में काफी चीजें सिखा दी आपने। नाउ टेल अस कि what are the obvious mistakes people do in this journey? पहली तो हमने समझ ली कि शॉर्ट क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं, बट उसके अलावा व्हेन पीपल स्टार्ट ऑन दिस जर्नी, बिकॉज आपने इतने सारे लोगों को कोच किया है, तो आपको पता है कि क्या ट्रैप्स है और क्या मिस्टेक्स है। तो एनी अदर मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड इफ वी आर ऑन दिस जर्नी? आप वेट लॉस, बेली फैट, डिसीज रिवर्सल या हेल्दी होने की कोई भी जर्नी में क्यों ना हो, वेलनेस की जर्नी में हो, सबसे बड़ी मिस्टेक है अपना व्हाट डिसाइड ना करना। ओके, आप क्या अचीव करना चाहते हो अल्टीमेटली। ओके, सो आई कॉल समथिंग लाइक अ फेलियर स्ट्रेटजी एंड सक्सेस स्ट्रेटजी। ओके, व्हाट इज अ फेलियर स्ट्रेटजी? फेलियर स्ट्रेटजी मतलब आप शुरू कर रहे हो कैसे सवाल से, हाउ, कैसे करूं, बट आपका व्हाट एंड व्हाई अभी तक डिसाइड नहीं है, तो कैसे अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, मुझे पेट कम करना है, मैं क्या करूं, मुझे डायबिटीज है, मैं कैसे रिवर्स करूं। कैसे पूछने से आपको कुछ ऐसी स्टोरी, सेकंड स्टेप इज स्टोरी, फर्स्ट इज हाउ, सेकंड इज स्टोरी, आपको ऐसी कहानी मिलेगी ना जो पास्ट के रिलेटेड है। एग्जाम्पल, आप पूछोगे मैं पेट कैसे कम करूं, तो आंसर आएगा एक काम करो, जिम ज्वाइन कर लो। एक कहानी आपका दिमाग आपको कहेगा, बट लास्ट टाइम छोड़ना, लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, 1 साल का मेंबरशिप लिया था, 1 महीना भी नहीं गया था, तुझसे कुछ नहीं होगा, जल्दी सो जा। छोड़ना यार, एक भी दिन मैं 12 बजे से 2 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, तो कुछ नहीं होगा, रहने दे। तो आपका माइंड है ना, आपको डीमोटिवेट करेगा और आपका गोल कहीं साइड में रह जाएगा, व्हाट साइड में रह जाएगा। सक्सेस स्ट्रैटेजी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। यू स्टार्ट विथ व्हाट, क्या पाना है, तो अपना एक स्मार्ट गोल डिजाइन कर लो। नॉट अ गोल बट अ स्मार्ट गोल। बताइए, एक्सप्लेन। सो गोल एक होता है इच्छा। इच्छा बदलती रहती है। आज
शाहरुख खान बनना है, कल सचिन तेंदुलकर बनना है और परसों एक आम इंसान बनना है, झंझट नहीं चाहिए, बदलती रहेगी इच्छा। दूसरा होता है गोल, कि एक लक्ष्य है आपकी लाइफ में, बट स्मार्ट गोल मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इट हैज अ डेडलाइन, क्योंकि मुझे आने वाले 3 महीने जब खत्म होते हैं, वो डेट आपने जैसे 31 दिसंबर 2025 तक मुझे 10 किलो कम करके 60 किलो वेट तक पहुंचना है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट गोल। जब तक ये गोल डिसाइड नहीं होगा ना, और फिर उसे नजर के सामने लगा देना है। सो आप जहां पर सोते हैं वहां बेडरूम में लगा सकते हो, आप बाथरूम में लगा सकते हो, फोन का वॉलपेपर बना सकते हो। तो उसको बार बार देखते रहना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहते रहना दैट यू नो आई हैव टू फॉलो दिस। There's something called RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपके ब्रेन में ये सिस्टम ऑन रहता है और ये सिस्टम ये कहता है व्हाट यू फोकस ऑन यू विल अट्रैक्ट। सो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो अचानक से आपको रास्ते पे मर्सिडीज ही दिखती है। क्या ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया? नो, आपका फोकस वहां गया जो पहले नहीं जाता था। सिमिलरली आप जब ये डिसाइड करते हो मुझे 10 किलो कम करना है, मैं कैसे करूं, RAS एक्टिव होगा और वो फोकस करेगा क्योंकि वेट लॉस के लिए रास्ते में कहीं जिम दिखेगा नजदीक में, आपको जब डाइनिंग टेबल के ऊपर वो चिप्स भी रखी है और सैलेड भी रखा है तो दिखेगा सैलेड, बिकॉज योर गोल इज व्हाट। सो आई गेस व्हाट एंड व्हाई जो लोग नहीं ढूंढते हैं वो भी एक बहुत बड़ी गलती है दैट वी कैन फिक्स। ओके, सो क्लियर गोल, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। टाइम बाउंड गोल, मेजरेबल गोल, और उसके साथ ऑल्सो वाई, कि मेरे लिए क्यों जरूरी है। यस, क्यों ये मेरे लिए प्रायोरिटी है लाइफ में। क्योंकि आई थिंक अगर वो समझ जाएगा तो फिर अपने आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे एंड यू वुड नो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। एंड देन द थर्ड थिंग कि कैसे करें, राइट। लेट्स गो टू नाउ कैसे। आपने कहा 70% वेट लॉस इज डाइट, 80%। बहुत सारे लोग ना खाना छोड़ देते हैं। मैंने रात का डिनर बंद कर दिया, मैंने चीजें डिलीट कर देते हैं, राइट। और फंडामेंटल ठीक है उनका कि भाई कैलोरी डेफिसिट हुआ है, कैलोरी डेफिसिट होगा तो वेट लॉस हो जाएगा। और हमारे देश में ना तो हर तरह की फास्टिंग्स भी है, ऊपर से इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक ट्रेंड है। सो is there anything wrong people are doing when it comes to कैसे of weight loss? आपने जो स्टार्विंग कहा ना कि भूखे रहते हैं या कम खाना कर लेते हैं, सो कैलोरी डेफिसिट इज वन थिंग, भूखे रहना इज अनदर थिंग। फास्टिंग इज गुड, भूखे रहना इज टू बैड, क्योंकि आपका बॉडी अल्टीमेटली खाना क्यों खाता है? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए, और एनर्जी भी कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। सो अल्टीमेटली फूड इज इक्वल टू न्यूट्रिशन। अगर आप फूड ही नहीं डालोगे बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप करना शुरू कर देगा। सो आई फील कि राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम लोग क्योंकि क्विक फिक्स में हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं खाना बंद कर दूं, कम कर दूं, या स्पेसिफिक कोई ऐसा डाइट जिसमें बहुत ही कम कैलोरी वाला खाना है तो वजन कम कर दूं। अगेन द गोल इज रॉन्ग। The goal should be that I want to feel healthy, not look healthy. I want to feel healthy. आज सुबह जब जो भी लोग देख रहे हैं ऑडियंस, आप क्यों उठे अगर आपको सवाल पूछे, आपको पता है एक्चुअली आंसर क्या होता है? When we ask people, why did you wake up today? सबकॉन्शियस आंसर ये होता है कि क्योंकि कल रात को मर नहीं गए। What I mean by that is, people just exist. They don't have a why behind what they do. सुबह उठने के साथ सीधा किचन में काम शुरू, ऑफिस में काम शुरू, मोबाइल में काम शुरू, but they don't ask why am I doing what am I doing? मैं जिम जाऊं क्यों जाऊं, मैं हेल्दी खाऊं क्यों खाऊं? तो लोग मुझे जब ये कहते हैं ना कि यार आप तो कितना डेडिकेशन दिखाते हो, रेगुलरली वर्कआउट करते हो, रेगुलरली हेल्दी खाते हो, टाइम पे सो जाते हो, फॉर मी इट्स नॉट हार्ड वर्क। आई एम श्योर यू रिलेट, राइट? आप भी जल्दी सो जाते हैं, आई नो सलोनी। सो आई फील कि उन लोगों के लिए हार्ड वर्क है कि जो रेगुलरली वर्कआउट नहीं करते और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते। क्यों? बिकॉज उनके लिए लाइफ पेनफुल और थोड़ी हार्ड हो जाती है जब उनकी हेल्थ उनको सपोर्ट नहीं करती, जब वो 12-12 घंटे काम में देते हैं बट 2 घंटे की भी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, जब वो कहीं घूमने के लिए US वगैरह चले गए और वहां पर उनके पैर दर्द कर रहे हैं।
मेरे लिए ऑनेस्टली शिवांगी आई फील अनअवेयरनेस वाला चीज है। जब मैं अनहेल्दी हुआ करती थी मुझे पता ही नहीं था कि कैसा फील होता है हेल्दी होना, और मैं मतलब मैं मजे में थी बिकॉज आई डिडंट नो कि देर इज अनदर वे टू लिव, देर इज अनदर वे टू हैव अ गट दैट इज नीदर कॉन्स्टिपेटेड। आई हैड IBS in my 20s, right? तो आई डिडंट नो व्हाट इज अ हेल्दी गट, क्योंकि हमें एक आदत पड़ जाती है। अब जब मैं 2 दिन वर्कआउट नहीं करती, मैं 3rd दिन भागती हूँ करने, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज इट टू फील फ्रेश, एनर्जेटिक, हेल्दी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ देन फिजिकल हेल्थ। मैं फिजिकली इसलिए हेल्दी रहती हूँ क्योंकि मुझे मेंटली हैप्पी रहना है। तो आई थिंक वो अवेयरनेस मेरे लिए ऑनेस्टली सो ट्रू, दैट्स बैंग ऑन। और इसको मैं अलग तरीके से अगर समझाऊं तो इट्स कॉल्ड मसल मेमोरी। आपकी बॉडी में सबसे पावरफुल अगर कोई मेमोरी है दैट्स मसल मेमोरी। एग्जाम्पल, आप मूवी में देखते हैं ना किसी की याददाश्त चली गई, तो आपने देखा होगा वो सब भूल जाता है, गाड़ी चलाना नहीं भूलता। क्यों? बिकॉज उसने इतनी आदत डाली हुई है गाड़ी चलाने की कि इट्स इन द मसल नाउ, ही वोंट फॉरगेट। कैसे खाना, ही वोंट फॉरगेट, इट्स अ मसल मेमोरी। सिमिलरली जब आपने बताया कि आप अब वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको लगता है मजा नहीं आया, वो इसलिए हुआ, और पहले वो नहीं होता था क्योंकि पहले वो किया नहीं था, है ना? सो इट्स अ सिंपल एग्जांपल। जैसे इन माय प्रोग्राम्स आई डू दिस कि आप अगर ऐसे हाथ करो, अगर जो भी लोग देख रहे हैं, इफ यू डू दिस राइट नाउ and separate and then do it again and then once again, if you do this 3 times you'll observe कि अगर पहली बार राइट अंगूठा ऊपर था ना तो तीनों बार राइट अंगूठा ऊपर ही था। Did you observe that? आपका लेफ्ट ही ऊपर आएगा। You don't have to tell your brain what to do. This is muscle memory. तो हर एक चीज की उसको आदत लग चुकी है। But the problem is कि इसमें 1 इंच चेंज किया ना, मैंने राइट टू लेफ्ट किया, आप भी एक बार ट्राई करो, लेफ्ट टू राइट करो, एक एक उंगली शिफ्ट करी। सो राइट नाउ इट इज दिस, राइट नाउ इट इज दिस। आपका लेफ्ट ऊपर था ना, अब राइट ऊपर आना चाहिए, लाइक दिस। हाँ, सारी फिंगर्स शिफ्ट करनी है। परफेक्ट, परफेक्ट। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाजू वाले का हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ नहीं है। You are absolutely right. Why does this happen? Your brain hates change. ब्रेन को पसंद ही नहीं है, 1 इंच का भी फर्क पसंद नहीं है। अब आप सोचो, हम तो पूरा का पूरा बॉडी और माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, राइट? सो जब भी आप इसको, इस अनकंफर्टेबल को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, द आंसर इज बार बार करो। एब्सोल्युटली, करते जाओ, repetition. So if you do, people who are watching, if you do this 10 times and then if you come back to the new one, better लगेगा। I won't say perfect लगेगा, but better लगेगा। At least इतना तो confirm हो जाएगा मेरा ही आता है। तो ये सिंपल सा साइंस ये कहता है कि कुछ भी आप नया कर रहे हो तो उसे कंसिस्टेंटली कुछ दिनों तक करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको अपना फील करोगे। सो आई वुड तो एक्चुअली से कि गोल वेट लॉस होना ही नहीं चाहिए। गोल होना चाहिए 30 कंटिन्यूस डेज ऑफ वर्किंग आउट, 30 कंटिन्यूस डेज ऑफ ईटिंग वाई, यस, राइट? बिकॉज आई थिंक पहले हैबिट बनना ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस तो आउटकम है, आ जाएगा। 100% yes, and there's a very beautiful book डॉक्टर मैक्सवेल ने लिखी हुई थी 60s में। बहुत बेसिक सी किताब, बट उसके अंदर है ना ये 21 डे जो हम कहते हैं ना, हैबिट चेंज करने में 21 डे लगता है। तो उसका साइंस ये था, प्लास्टिक सर्जन थे वो, और जब उन्होंने लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करी उसके बाद ये ऑब्जर्व किया कि उनको 21 दिन लगे उस चेंज को अडेप्ट और एक्सेप्ट करने में। जैसे पूरा चेहरा अगर बदला तो 21 दिनों के बाद उनको ये फील हुआ कि ओके ये मैं ही हूँ। इसके ऊपर से थियरी आई दैट कोई भी आदत को आप 21 दिन लगाते हो, बट अगेन कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी ऑलवेज। गॉट इट। तो मोटिवेशन में आके बहुत बड़े बड़े वेट लॉस गोल्स बनाने में कोई मतलब नहीं है। हमें स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, और हमें इनफैक्ट वेट लॉस गोल ही नहीं बनाना है, पहले हैबिट बिल्डिंग गोल बनाना है। परफेक्ट, ग्रेट। फिर भी मैं आई विल गो अहेड एंड आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि लोग हमें कमेंट्स में भी यही लिखने वाले हैं, पर बेली फैट कैसे रिड्यूस करें? उसका जवाब दो। सो टेल मी अ फ्रेमवर्क और सिंपल 3 स्टेप्स टू रिड्यूस बेली फैट। आप क्या रेकमेंड करेंगे? नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिनर के बाद वॉक ऐड करना।
ओके सबसे डिनर अकॉर्डिंग टू मी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन बेली फैट. वो कल्प्रिट भी है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है. तो अगर आप बेली फैट लूज करना चाहते हो तो पहले तो अपना डिनर का टाइम थोड़ा जल्दी कर दो. 3 चीजें डिनर में करनी है. पहला, डिनर का टाइम जल्दी कर दीजिए. जल्दी से मेरा मतलब है कि आइडियली सोने के 3 घंटे पहले होना चाहिए. अगर नहीं पॉसिबल 2 घंटे करो. और सोना भी ऐसा नहीं कि 2 बजे सोना है और 10 बजे खाना है, नॉट लाइक दैट. फिर तो एक और मील आता है. एक और मील और वो डेंजरस वाला मील होता है. डेंजरस वाला. सो दैट्स द फर्स्ट, अर्ली डिनर. सेकेंड इज लाइट डिनर. हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्योंकि पूरे दिन काम में या कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी थे, तो आराम से रात को वक्त मिलता है तो उठ पड़ते हैं, सभी पूरे दिन का खाना एक ही वक्त पे खा लेते हैं. दैट इज अगेन अ मिस्टेक. थर्ड जो है दैट इज वॉक पोस्ट डिनर. सो डिनर कर लिया, उसके 30-40 मिनट्स के बाद आप 15 मिनट्स का वॉक ऐड कीजिए, थोड़ा मीडियम स्पीड पे, 5 की स्पीड या 6 की स्पीड या वॉट एवर इज कंफर्टेबल. वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ना सिर्फ बेली फैट लूज करने में बट इवन आपके ब्लड शुगर बैलेंस के लिए भी. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि डिनर का टाइम चेंज करो. सेकेंड इज वेट ट्रेनिंग ऐड करो. A lot of people don't know कि कार्डियो से ज्यादा पावरफुल, शायद 10 गुना या उससे भी ज्यादा पावरफुल वेट ट्रेनिंग है बेली फैट को लूज करने के लिए. क्यों? कार्डियो उस वक्त कैलोरी बर्न करता है, वेट ट्रेनिंग उस वक्त तो करता है बट उसके बाद कंटिन्यूअसली करता है फॉर द नेक्स्ट 24-48 आवर्स. तो जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो, मसल सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है और वो सबसे ज्यादा कैलोरी मांगता है. तो आप देखोगे एक मस्कुलर बॉडी है ना, बहुत खाएगा, दिखेगा पतला, खाएगा बहुत ज्यादा. जैसे मैं खाती हूँ ना, तो पीपल फील दैट इतना जाता कहाँ है तुम्हारे बॉडी में, बट द मसल्स विल आस्क फॉर मोर फूड. तो आप ओवर ईट भी करोगे ना, मसल कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो दैट इज द सेकेंड. वेट ट्रेनिंग, उसके लिए बेसिक चीजें सीखनी ही पड़ेगी. स्क्वाट, पुशअप्स, प्लैंक, बॉडी वेट के साथ, डंबल बारबेल के साथ, जिम में करो, घर पे करो, डज नॉट मैटर. अब तो न्यूमरस वीडियोस अवेलेबल है जो आप फॉलो कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज डिनर, सेकेंड इज वेट ट्रेनिंग, थर्ड इज स्लीप. एब्सोल्युटली अंडररेटेड. स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स और 10-11 PM तक अगर सो सकते हैं, आप देखोगे कि डाइट और एक्सरसाइज से भी बेटर रिजल्ट स्लीप देगा. बिकॉज स्लीप इज अ डिटॉक्स प्रोसेस. स्लीप के दौरान जब आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हो और आपके हार्मोनल बैलेंस हो रहे हैं, उस वक्त बॉडी में से ओवरऑल फैट कट डाउन होता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि बेली फैट से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. सो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होगा? सिंपल, आपका गट जो है, योर गट इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी. कोई भी जगह का सेंटर, जिसे हम पायरा सेंटर कहते हैं, जैसे सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है. सिमिलरली बच्चे का जन्म यहाँ से होता है, यहाँ से न्यूट्रिशन उसे मिलता है. सारी जो चीज़ें हैं, हम आयुर्वेद में भी त्राया भी वही कहता है दैट एवरी डिसीज बिगिंस इन द गट, राइट. तो गट रिलेटेड कोई भी कंडीशन जो है वहीं से शुरू होगी, और वहाँ से जब शुरू होगी, बेली फैट जब बढ़ेगा, वो आपके ओवरऑल हेल्थ को भी डैमेज करेगा. सो डिनर, वेट ट्रेनिंग एंड स्लीप. सुपर्ब. शिवांगी, फिट भारत के नाम कहाँ से आया और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? सो मैंने आपको जो पर्सनल स्टोरी मैंने बताई, वो पर्सनल स्टोरी मेरा वाई बना कि यार मैंने अपने बॉडी में जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट किए और आज आई एम लविंग माई बॉडी, आई एम इन लव विथ इट. और मुझे पता चल चुका है कि ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, कितना भी AI ग्रो कर ले, दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. तो मैं ये सेम नॉलेज लोगों को देना चाहती थी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड 5.5 years, क्लोज टू 6 years नाउ, फिट भारत शुरू हुआ. फिट भारत मिशन का बस एक ही मिशन है कि 100 साल 2047 में हमें भारत को जब आज़ादी के कंप्लीट होंगे, मुझे 1 करोड़ लोगों को डिसीज फ्री बनाना है. वाओ, सही में आज़ादी देनी है, दैट्स माय मिशन. और मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने इन टोटल इतने समय में 2 लाख प्लस किलो का वेट लॉस, 15,000 से ज़्यादा डिसीज रिवर्सल, डायबिटीज़, फैटी लिवर, PCOD, इवन ऑटो इम्यून कंडीशन में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा हो. वी कांट से रिवर्सल टेक्निकली, बट रेमिशन में गए हो सिम्टम्स. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि लाइफस्टाइल से भी आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं. एंड आई एम सो पैशनेट अबाउट टीचिंग दैट आपका बॉडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है. यही फिलॉसॉफी से फिट भारत शुरू हुआ. ब्यूटिफुल.
I would love to chat more on that. आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस एक पैंडेमिक बन चुके हैं. पहले होता था कि 60s 70s में आते थे, अभी तो मुझे 20s 30s में ये बीमारियां दिख रही है. प्लीज लेट्स स्टार्ट विद, आप जब लोगों के साथ काम करते हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू सी जहाँ पे आपको लगता है कि लाइफस्टाइल चेंज could be a powerful way of reversing these problems? आपने जो बोला ना कि जो पहले 40s में होता था अभी वो 20s में बीमारियां हो रही है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बीमारियां जवान हो रही है. तो जो बैक पेन आपको 50 पे होना चाहिए था, अभी 19 साल के बच्चे आते हैं. I have 7-year-olds with fatty liver issues, 14-year-old type 2 diabetes. ऐसे इश्यूज लेकर लोग आते हैं जहां हमें लगता है कि यार ये उम्र ही नहीं है, आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी. कौन सी बीमारी में लाइफस्टाइल चेंजेस से असर हो सकता है? एवरी लाइफस्टाइल बीमारी, इंक्लूडिंग डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्मोनल चेंजेस जो भी होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी होते हैं, पीरियड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, थायराइड डिसऑर्डर हो गए, या पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, इवन हार्ट रिलेटेड इश्यूज, गट रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये कोई भी इश्यू जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, सभी प्रिवेंटेबल भी है और रिवर्सिबल भी है मेजॉरिटी. हाउ डू यू वर्क विद दीज पीपल? लाइक लेट्स से किसी को डायबिटीज है, लेट्स पिक अप डायबिटीज, राइट? क्या चेंजेस लाने चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में? कितने टाइम तक इन्हें फॉलो करना पड़ता है टू एक्चुअली सी अ चेंज इन योर बॉडी? आपके बॉडी में रिवर्सल जर्नी जो है वो 3 महीने में जनरली शुरू हो जाती है. अब वो केस टू केस भी डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर है, कितने सालों से है, बॉडी का प्रोफाइल क्या है, पर जनरली 3 महीने में आप अपने पूरे बॉडी को बदल देते हो. वैसे अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो आपका इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है वो हर 2 महीने में चेंज होता है. वो आपका लिवर हो वो अगेन 8 वीक्स में चेंज होता है. आपका स्किन जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने में 28 डेज का सेल टर्नओवर होता है. तो पूरा बॉडी जो है वो 1 साल में बदलता है, बट रिवर्सल 3 महीने में डेफिनेटली हो सकता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायबिटीज स्पेसिफिकली, उसका रूट कॉज एवरीबडी नोज, इट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ? मेजर जो उसकी वजह है दैट इज एक्सेस कार्ब्स. तो आज प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग जो है वो सब कुछ अति में कर रहे हैं. सो प्रॉब्लम नहीं है कार्ब्स में, कार्ब्स तो अच्छे ही है, एवरीबडी शुड हैव इट. तो आई एम नॉट सेइंग लो कार्ब डाइट में चले जाओ. द प्रॉब्लम इज कार्ब्स का अति हो रहा है, शुगर का अति हो रहा है, बैठने का अति हो रहा है, ना सोने का अति हो रहा है. एंड वी नो दैट अति सर्वत्र वर्जयेत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. तो उसमें नंबर 1 जो रीजन है दैट इज दिस कि हम तो एक साइड मूव नहीं कर रहे हैं, तो मतलब एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी साइड हम शुगर का इंटेक, अब कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर ओनली. तो भले आप ये कहते हो मैं तो दिन में सिर्फ 2 कप चाय जो लेती हूँ उसमें ही 2 चम्मच शुगर डालती हूँ, उसके अलावा तो मैं शुगर को टच ही नहीं करती हूँ. बट आप राइस सब शुगर है. सब कुछ शुगर है, राइट? सो कार्ब्स, एवरी कार्ब जो आप खा रहे हो, रोटी, राइस, सब्जी, ऑल्सो एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन योर बॉडी. इसका मतलब ये नहीं है छोड़ देना, इसका मतलब ये है कि उसके सामने एक तो वर्कआउट एक्सरसाइज बढ़ाना है, और दूसरा ये है कि हमारा मील बैलेंस नहीं है. सो अगर हम एक प्लेट की बात करें, आपकी प्लेट जो आइडियली 4 हिस्से में या 3 हिस्से में डिवाइड होनी चाहिए. पहला जो 2 हिस्सा होगा वो सैलड और सब्जी का होगा. सो सैलड 25% हुआ, 25% आप कोई भी सीजनल सब्जी ले ली, 50% पोर्शन आपका जो है वो हुआ फाइबर का. सो स्टार्ट विथ फाइबर. सेकेंड, प्रोटीन. सो प्रोटीन में आप जो भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्स लेना चाहते हैं, वेजिटेरियन ऑल्सो हैज इनफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. वी जस्ट हैड पनीर, सो पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, दाल वगैरह वगैरह ले सकते हैं. और लास्ट जो 25% थाली का हिस्सा होगा दैट इज कार्ब्स. तो 25% अगर कार्ब्स वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट हमारी थाली आधी कार्ब से भरी हुई होती है, इफ नॉट मोर. और बाकी जो है वो हम कुछ पापड़ खा लेते हैं, या ज्यादा अचार ले लेते हैं, या ज्यादा कुछ वो चिवड़ा डाल दिया खाने के ऊपर टेस्ट की वजह से. दैट्स अ प्रॉब्लम. ओके, सो ये फंडामेंटल चीज़ें तो है कि हम स्क्रीन्स आ गई हैं, हम बैठे हुए हैं, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे डाइट में भी हमारा ज़्यादा कार्ब्स एंड शुगर इनटेक हो रहा है. सो शिवांगी, इफ समवन कम्स टू यू, राइट, लेट्स से कि मुझे पीसीओएस है और मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरा पीसीओएस ठीक करना है,
और मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे वेट बढ़ गया है, मेरे पीसीओएस से मैं बहुत अफेक्टेड हूँ. हाउ डू यू एज अ कोच हेल्प मी सॉल्व थिंग्स हियर? डीप लेवल ऑफ हीलिंग तभी होता है जब एक चीज होती है, दैट इज आइडेंटिटी शिफ्ट. मैं ये कहती हूँ, आप बीमार नहीं हो, आप मोटे नहीं हो, आप डायबिटिक नहीं हो, आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज है, यानी आपकी बॉडी को डायबिटीज है. अगर मेरे पास फोन है, ये कप है फॉर एग्जाम्पल, विल आई से ये कप मैं हूं? ये मेरा कप है, ये मेरा फोन है, ये मेरा माइक है, ये मेरी चेयर है. आई वोंट से मैं ये चेयर हूं, मैं ये माइक हूं. सिमिलरली मैं ये बॉडी नहीं हूं, मेरा बॉडी है और मेरे बॉडी में ये चैलेंजेस है. तो पहले तो आपकी बीमारी अलग और आप अलग हो जाओ. तो आइडेंटिटी शिफ्ट जैसे ही होगा ना, आप उसे थर्ड पर्सन के रूप में देख पाओगे, उसमें फंस नहीं जाओगे. बिकॉज हम जब एक ऊपर की व्यू से देखते हैं तभी जाके सोल्यूशन मिलता है. जब हम प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है. को जब भी कोई आता है घर पे और आप बीमारी की ही बातें करते रहते और हो, कोसते रहते हो. हाँ, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज. आप उस पर फोकस कर रहे हो तो वो बढ़ने ही वाला है. तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज, नो मैटर क्या बीमारी है, नो मैटर क्या इश्यू है, व्हाट वी डू फिट भारत में इज दैट पहला ही सेशन जब होता है, हम उसको एक आशा देते हैं कि पहले तो ये रिवर्सिबल है, और दूसरा हम उनको ये बताते हैं कि एक्ट एज इफ आप ऑलरेडी फिट है, एक्ट एज इफ आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है. आपको कौन रोक रहा है? ओके, सो आई होप दैट लोग जो सुन रहे हैं वो दे टेक दिस बैक एंड टू बिगिन विद, आप हेल्दी हैं, हम सब हेल्दी हैं, हम एंड सब वी healthy स्टार्ट विद दैट. शिवांगी, फैटी लिवर क्या हम हमारे डाइट एक्सरसाइज में चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर फैटी लिवर? बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. करेक्ट. लाइक यू सेड, यंग लोगों में, बच्चों में ये होना शुरू हो गया है. तो क्या अवॉइड करना चाहिए टू स्टे अवे फ्रॉम फैटी लिवर? फैटी लिवर नाम ही है, लिवर जो फैट हो चुका है. तो पहले तो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इतने ज्यादा कार्ब्स खाए. सिंपल भाषा में, कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर, एंड अनयूज शुगर बॉडी में जाके फैट बनेगा. और फैट कहाँ स्टोर होगा? पहले आपके स्टोरेज में है, लिवर मसल में अगर जगह है तो ग्लाइकोजन वगैरह के रूप में स्टोर होगा. एक्सेस फैट में, बेली फैट में होगा. अगर वहां पे भी जगह नहीं है, ऑर्गन के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. अब जब लिवर के आसपास फैट जमा होना शुरू हो जाए और वो लिवर के अंदर भी चला जाए, 5% या उससे ज्यादा चला जाए, फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा. अब इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि पहले तो आप जो टू मैनी कार्ब्स ले रहे हो उसे कम करके थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फाइबर, ये दोनों मैं उसे PFF फॉर्मूला कहती हूँ. वो डायबिटीज, PCOD या इवन फैटी लिवर में वर्क करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में वर्क करेगा, विच इज PFF, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर. ये 3 आपके मील में है कि नहीं, देख लो. बहुत अच्छी बात आपने कही. आई वॉन्ट टू डबल क्लिक ऑन दिस. राइट, हमेशा ना फैट को गलत बताया गया है. ये बहुत ऑयली है, घी खराब है, मैं मोटी हो जाऊंगी. बट मैंने भी जब सबसे पहले न्यूट्रिशन में घुसना शुरू किया, दैट इज द फर्स्ट सरप्राइजिंग थिंग आई रियलाइज कि शुगर और कार्ब प्रॉब्लम है, फैट नहीं. बॉडी को फैट की जरूरत होती है. एग्जैक्टली. प्लीज टेल अस, PFF के तीनों का क्या मतलब है? आई थिंक प्रोटीन और फाइबर फिर भी लोग समझते हैं. व्हाट इज फैट एंड व्हाई डू वी नीड इट? फैट से मैं शुरू करती हूँ. तो फैट जो है उसमें 2 तरह के होंगे, अनहेल्दी फैट, हेल्दी फैट. मैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस में नहीं जाती हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कहती हूँ. अनहेल्दी फैट कौन कौन से है? तो रिफाइंड ऑयल नंबर 1. आप बेली फैट बोलो या PCOD बोलो, हार्मोनल इम्बैलेंस, गट हेल्थ इश्यूज, कोई भी इश्यू, रिफाइंड ऑयल घर से प्लीज फेंक दीजिए. बिकॉज आई एम श्योर यू विल अग्री विद दैट कि दैट्स अ कल्प्रिट. और वो हमें दिखता नहीं, हमें लगता है ठीक है ना, मैं सैलड खा रहा हूँ और सौते करके वेजीज, बट वो सौते किस में किया आपने? रिफाइंड ऑयल में किया. सो रिफाइंड ऑयल छोड़ के कोल्ड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल हुआ, या बाहर का जो भी प्रोसेस्ड पैकेज फूड, हम पैकेट का जो खाना खा रहे हैं, वो गुजिया सेव हुआ या चिप्स हुआ वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो है वो अनहेल्दी फैट देता है. व्हाट आर हेल्दी फैट्स? हेल्दी फैट्स जिसमें ओमेगा 3 होता है, जैसे वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बादाम,
अलग अलग किस्म के जितने भी सीड्स के मिक्स आपको मिलते हैं, इवन गुड क्वालिटी घी मिलता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स है, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। किसी भी इंसान को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको सबसे पहले अपने डाइट में अगर कुछ इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज फैट, हेल्दी फैट। इसीलिए सुबह उठने के साथ अगर वो 1 चम्मच जैसा घी ले लेते हैं विथ वार्म वाटर, और लेट्स से वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया विथ वार्म वाटर, दैट फैट फर्स्ट कंसेप्ट जिसे कहा जाता है, दैट वर्क्स वंडर्स। क्योंकि फैट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली लूज फैट बट फॉर हार्मोनल बैलेंस ऑल्सो। सो ये सारे सोर्सेज हम सुबह उठने के साथ 5 भिगोकर बादाम, 2 भिगोकर अखरोट, शाम को नाश्ते में आपने सोक किया रोस्टेड सीड्स ले लिए, अपनी रोटी और खिचड़ी पे थोड़ा घी लगा दिया। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिसेस है जो आपके ब्लड शुगर को, हार्मोनल बैलेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सो PFF फॉर्मूला इज प्रोटीन, कि आपने हर मील में अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन ऐड कर दिया, आपका काम आधा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी और डिसीज, प्रॉब्लम इज अंडर मसल। मसल बहुत कम है लोगों के अंदर, और उम्र के साथ साथ मसल कम होते हैं, फैट बढ़ता है नेचुरली, कुछ ना करे तो भी। बट हम अगर मेहनत नहीं करते हैं कि मसल को प्रिजर्व करे, तो वो इश्यू और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। नो, आई कम्प्लीटली अग्री। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रही थी, अ फ्रेंड येस्टरडे, और उसका 40th बर्थडे है एंड शी इज़ वेरी फिट, आपकी लेवल की फिटनेस है उसकी। तो शी वाज लाइक, मेरा एक ही, मैंने बोला तेरा 40th बर्थडे, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर अदर गर्ल्स, वी आर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। बोलती है, सोना, हीरे, मोती कुछ मत खरीदो, लड़कियों को ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, लड़कियों की वेल्थ है मसल। सो ट्रू। अगर आप 40 में घुस रहे हो और आपके पास मसल्स है, तो आप 40 to 50 की जो डिकेड है वो मतलब सक्सीड करने के लिए आप सेट हो। एब्सोल्यूट, आप जंग जीत जाओगे कोई भी। एंड ये फीमेल्स को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मसल्स, लोगों को ऐसा लगता है फीमेल्स को कि डोले शोले बन जाएंगे, मसल बनाना मतलब, उसका मतलब ये नहीं होता है। आपका बॉडी, पहले लोग कंपेयर करते, पहले का लोग जिम करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे, बट पहले जो वो घर पे काम करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, और वो जो भी खाना बनाते थे, कुएं से पानी लेने के लिए जाते थे, एक बच्चा इधर, एक मटका इधर, एक मटका इधर, नेचुरली एब्स बन जाते थे और मसल ट्रेनिंग वहीं पे हो जाता था। तो आज हमारे पास मटका नहीं है, बट हमारे पास डंबल है। तो उसका इस्तेमाल करके हम जब वेट ट्रेनिंग करके मसल को बिल्ड करते हैं, मसल इज अ सुपर पावर, मसल इज द मोस्ट एंटी एजिंग ऑर्गन यू हैव इन द बॉडी। अगर टूल कोई बात करूं तो वो स्लीप है एंटी एजिंग के लिए, बट बॉडी में ऑर्गन कौन सा, इट इज मसल। तो कोई इंसान 40 का है बट दिखता है 60 का, और दिखता है 20 का, दोनों में फर्क क्या है? मसल। और मसल आपको हमेशा बीमारी से भी दूर रखता है, बट पीपल डोंट रियलाइज दिस। पीपल फील कि नहीं, मुझे तो सिर्फ वॉक करना है, सिर्फ योग करना है, 108 सूर्य नमस्कार कर लेंगे, बट दैट इज कार्डियो। अगेन, आई एम ऑल्सो योगाचार्य, मैं खुद योगा लोगों को सिखाती हूँ या कभी सिखाती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज इनफ, बिकॉज राइट नाउ एडवांस लेवल का योगा कोई नहीं करता जिससे मसल ट्रेनिंग होता है। सिर्फ थोड़ा शवासन के नाम पे सो लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। सो योगा इज गुड बट नॉट इनफ। गॉट इट। शिवांगी, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं और इतनी बढ़ रही है, इतनी जल्दी एज पर आ रही है, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? व्हाई इज दिस हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू? आई फील 3 टॉप कॉजेज है उसके। जैसे पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, दूसरा हाई इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, एंड थर्ड इज ओबेसिटी। इसमें कहीं ना कहीं गट इश्यूज भी आ जाएंगे, गट रिलेटेड कंडीशंस। बट ये तीनों इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम, जैसे मैंने एक बताया कि अति हो रहा है, बट दूसरा ये भी चैलेंज आ रहा है कि हम लोग जो है वो बेसिक्स, फंडामेंटल्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कोई बायो हैक, कोई कॉम्प्लेक्स चीज उसके पीछे जा रहे हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग बायो हैकिंग इट इज रॉन्ग, बायो हैकिंग एब्सोल्युटली इज गुड, बट फंडामेंटल तो पहले हम सेट कर लें। सो व्हाट आर द फंडामेंटल्स? अगर किसी को भी कोई भी बीमारी दूर करनी है, कोई भी हेल्थ इश्यू, वेट, कुछ भी दूर करना है, उसके लिए 6 पिलर पे फोकस करना है। ओके। सो 6 पिलर फॉर्मूला इज सिंपल। नंबर 1 इज व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हैं उसके ऊपर हमने थोड़ी बात करी अभी। PFF फॉर्मूला जो मैंने बात करी, और 25-25 वाला जो थाली का हिस्सा क्या होना चाहिए। सेकेंड इज हाउ यू ईट। अच्छा। सो आप जो खाना खाते हो वो एक पार्ट है,
बट खाना खाया हुआ और एब्जॉर्ब कितना हुआ, असिमिलेट कितना हुआ, डाइजेस्ट कैसे हुआ, वो दूसरा पार्ट है. आपने ऑरेंज खाया विटामिन सी के लिए, इनटेक हुआ, अब्जॉर्ब कितना हुआ. तो आपकी गट हेल्थ आ जाती है वहाँ पे। यस, गट हेल्थ भी आ जाएगी. आप क्या स्पीड में खा रहे हो, क्या 5 मिनट में खाना खत्म कर रहे हो या 20 मिनट आराम से एंजॉय करके खा रहे हो, टीवी देखते देखते खा रहे हो या एंजॉय करते हुए. सो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी. एंड वी सी दैट पहले के ज़माने हम नीचे बैठ के एक सुखासन पोजिशन में बैठते थे, कहीं आराम से पूजा करके शुरू करते थे. आज फटाफट खाना टाइम हो चुका है एंड वी आर लाइक इन अ हरी एंड वी फिनिश इट. हम खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि खत्म करना है, क्योंकि काम वाला आ जाएगा, क्योंकि मीटिंग है. तो दैट्स द सेकेंड पिलर. थर्ड इज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज. सो बीइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे, जो आज हम नहीं है. एक एवरेज इंसान आज 6 से 7 घंटे बैठे रहता है, इवन मोर, विच इज रॉन्ग. एक्सरसाइज जिसमें आप अपनी लिमिट पुश कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग, जिम ज्वाइन करना, घर पे करना, इट कुड बी एनीथिंग, स्टार्टिंग विथ योगा इज ऑल्सो फाइन. फोर्थ इज स्लीप. सो सारी चीज़ें स्लीप से शुरू होती है, बट वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है. पिलर नंबर 5 इज इमोशंस. अकॉर्डिंग टू मी 80% रोल प्ले करेगा, 20% बाकी सब कुछ आएगा. एंड द लास्ट इज एनवायरमेंट. एक बच्चा की जो ऐसे घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ जहाँ उनकी मम्मी जो है वो जब देखो तब आइसक्रीम फ्रिज में से निकाल के खाते रहते हैं, मिडनाइट को चिप्स खाते रहते हैं और कभी जिम का नाम नहीं लिया, या उनके पापा को देखे तो मस्त बेली फैट बढ़ा के शाम को न्यूज़ चैनल 2-2 3-3 घंटे तक देखते हैं. वो बच्चा कैसा होगा बड़ा होके? उसके आसपास का माहौल जैसा है वैसा ही होगा. बट अगर दूसरा बच्चा है कि जो ऐसे, जैसे मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे घर में मुझे याद नहीं है कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक आया हो, राइट. वो जो काला पानी है, क्लोज टू काला पानी, ब्राउन पानी, वो मेरे घर में कभी नहीं आया. उसके भाई बहन भी कभी नहीं आए. ऑरेंज पानी, रेड पानी, वो नहीं आया कभी भी. तो मेरे पापा ने पहले से मुझे रामदेव बाबा का वीडियो दिखाया था, जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज सॉफ्ट ड्रिंक को करते थे. तो पहले से मेरे दिमाग में वो है. या मेरे पापा को जब मैं देखती थी तो वो झूले पे बैठ के कपालभाति, प्राणायाम वो सुबह 2 घंटा देते थे, आज भी दे रहे हैं. एंड at the age of 60 plus right now he looks like 40-45. तो and he doesn't have any issue, touch wood. तो वो मैं देखती हूँ और मैं देखी इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में आई. सो एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल. आज ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके दोस्तों में से कोई भी 3 ऐसे दोस्त है ना जिनको अगर वेट गेन या कोई भी इश्यू है, वो सेम इश्यू आपको होने वाला है, आज नहीं तो कल, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स. आप देखते हो वैसे आप बनते हो. तो व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशंस एंड एनवायरनमेंट, ये 6 पिलर के ऊपर किसी ने मास्टरी पा ली. दीज आर द फंडामेंटल्स. इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है. We've covered a lot, Shivangi, and I think ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव था न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेके, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर, क्योंकि एक कोच पर्सपेक्टिव से समझना चीज़ों को और वो एक माइंडसेट शिफ्ट लाना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समटाइम्स मोर देन द मील प्लान. I have a fun rapid fire here, and I'm going to throw questions at you. मुझे आपकी help चाहिए to get answers. One daily habit that silently causes lifestyle disorder. मिरर में देख के सबसे पहले क्या बुरा है वो देखना. What's worse, crash diets or long-term inactivity? Both. But I think crash diet, क्योंकि वो आप दिन में 5 बार खाते हो, एक्सरसाइज 1 बार करते हो. One belief people need to unlearn about their body. That your body is not your enemy. आपका बॉडी का खुद का सेल्फ हीलिंग है. So every pain, craving and every disease is trying to give you a lesson. Just learn from it. Listen to your body. Quick fix or slow change? What do most people actually want? They should focus on sustainable change. Never quick fixes. Sleep, sugar or stress? What's the biggest health killer? Stress, always. I agree on that. 95% doctor के visits are because of stress. I agree on that. सब कुछ connected है. आप सोओगे नहीं तो stress बढ़ेगा. Stress है, sugar भी साथ में खाओगे तो सब connected है. But I think
ओवरऑल स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यस. और अगर स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो सही से सोना शुरू कीजिए और शुगर बंद कीजिए. 100%. और लोगों को अब हमने ये जब बात किया ना, तो स्ट्रेस का भी स्ट्रेस लेंगे. ओ माय गॉड, आई हैव सो मच स्ट्रेस, कितनी बीमारियां आएगी. तो स्ट्रेस का स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेसफुल है. So मत सोचो इतना ज्यादा. मोस्ट ओवररेटेड डाइट ट्रेंड टुडे. डाइट ट्रेंड ओवररेटेड, टू मेनी, बट आई गेस लो कार्ब. बिकॉज उसमें लोगों को लगता है कि कार्ब छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा. वन स्मॉल हैबिट एवरीवन शुड स्टार्ट टुडे. स्लीप ऑन टाइम. एंड ऑन टाइम से मेरा मतलब है बाय 10 और 11 मैक्स. फिटनेस मिथ यू एब्सोल्युटली हेट. वॉकिंग एंड थिंकिंग दिस इज इनफ. I double on that. I personally hate it too. कि जब मैं अरे मैं अपने- तो बहुत फिट हूँ, क्यों क्या करती हूँ, मैं वॉकिंग करती हूँ. एग्जैक्टली मैं उनको जब पूछती हूँ क्लाइंट को कि एक्सरसाइज करते हो, हाँ हाँ 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वॉक करती हूँ. ओके ग्रेट. One thing that poor sleep ruins instantly. योर मूड. So right. Like so many things, I can give you so many things. Long but I list. think जिस कम long सोने list. से आपको क्या But होगा. मूड खराब होगा तो सब खराब होगा फिर. One advice you give but secretly struggle with yourself. I think I need to eat a little unhealthy sometimes. I have this problem कि अगर थोड़ा भी चीट कर लिया ना तो मुझे मज़ा नहीं आता. And I've learned this from my husband and my mentor, you know, स्नेह. तो मैंने उनसे सीखा है कि बैलेंस ज़रूरी है. तो आई एम टू मच एक्सट्रीम व्हेन इट कम्स टू कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है. मतलब मैं जब 11 बजे तक नहीं सो पाती हूँ ना तो मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ. सो आई फील आई नीड टू लेट गो. Relax a little bit. या सो आई नीड टू लर्न हाउ टू ईट अनहेल्दी ओकेजनली. आपका अलग ही प्रॉब्लम है. जो सुन रहे उनके वो ये प्रॉब्लम है ही नहीं. नो आई नो बहुत सारे लोगों की होते हैं ये प्रॉब्लम. इसका बीमारी का नाम भी है. But again, this is not a बीमारी, but I want to improve on this. Okay. OCD. Os- On obsessive sleeping on time and compulsion. being healthy and all of that. Yes. I think I think you are absolutely right. हर चीज में balance जरूरी है. Yes. Extremes is bad. Absolutely. So sometimes it's okay to have a cheat meal. It's okay to have a cheat night Yes. and go out and have fun. But next day वापस routine. Correct. शिवांगी, आपने इस चैट, इस एपिसोड के स्टार्ट में बहुत शॉर्ट में बताया आपकी पर्सनल जर्नी ऑन हाउ यू हैड अ प्रॉब्लम, अ हेल्थ प्रॉब्लम. आपने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया पर्सनली. ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी. ड्यूरिंग द एपिसोड मुझे समझ आया कि आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ऑन इमोशनल हेल्थ, ऑन thoughts, on solving things here. Would love to know a little bit about 15 साल पहले की शिवांगी और आज की शिवांगी में क्या फर्क है. Oh my God. Again, एक बहुत लंबा इसमें ऐसे आ जाएगा, but I'll tell you in very short. I was a completely different person. मैं जब स्कूल कॉलेज में थी मैं बहुत ज़्यादा शाय थी. मुझे बात करना नहीं आता था. मैं जब छोटी थी और घर पे गेस्ट आते तो मैं मम्मी पापा को कह देती कि मुझे रूम में रखिए, मैं लॉक कर देती और कहती वो जब जाए तब मुझे बुलाना. बिकॉज आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू देम. सो पब्लिक स्पीकिंग का फियर था मुझे फियर था इंग्लिश में बात करने का. बिकॉज मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई है. तो इंग्लिश मीडियम में जब अचानक से मेरा कॉलेज में HL कॉलेज जो अहमदाबाद में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मानी जाती है गुजरात की बॉमर्स में. बाय द वे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है. मैं स्टडी अभी पढ़ाई वगैरह मैंने बाद में हेल्थ के बारे में करी. बट जब मैं वहाँ पर गई वो कॉलेज में 3 तरह के लोग आते थे जो बहुत अच्छे दिखते थे, जिनको इंग्लिश आता था और जिनके पास बहुत पैसे थे. मेरे पास तीनों में से कुछ भी नहीं था. आई वॉज वन ऑफ द अगलीस्ट लुकिंग गर्ल्स इन माई कॉलेज. मेरा नाम, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ शिवांगी. आई हैव वर्कड ऑन लाइफ स्टाइल एंड चेंज्ड माई सेल्फ. मेरा नाम कॉलेज में रखा गया था गुजराती माँ ने मणि बहन कहवाए, हिंदी में उसे कहते हैं, यू नो दिस, सो हिंदी में उसे कहते हैं बहन जी, राइट. तो मुझे उस नाम से बुलाया जाता था कि बहन जी देखो, बहन जी आए हैं, बहन जी जैसे कपड़े पहन के. दूसरा
मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था बिकॉज गुजराती मीडियम में पढ़ाई, अचानक से इंग्लिश का ट्रांजिशन, घर में भी हम गुजराती ही बोलते थे, तो मेरा कहीं एक्सपोजर ही नहीं था इंग्लिश बोलने का। और तीसरा, उनके पास बहुत पैसे थे। आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं जब रेस्टोरेंट में जाती थी तो मेन्यू के लेफ्ट साइड नहीं देखती थी, राइट साइड देखती थी और सबसे सस्ता मंगवाती थी। तो दैट यूज्ड टू बी माय माइंड सेट। वहाँ से मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले जोन में चली गई थी। आई नो डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट मैं उस जोन में चली गई थी। जब मेरे आसपास के दोस्त अपने करियर पे वर्क कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं ना सीए कर रही थी, ना एमबीए कर रही थी, ना कुछ कर रही थी। मेरे शादी के लिए एक सर्टेन उम्र हो जाती है, शादी के लिए लड़के देखते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिला, बट आपके फैमिली के आसपास जो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली, वो आपको छोड़ती नहीं है, लड़की एक सर्टेन उम्र की। तो 47 लड़के मैंने देखे थे शादी के लिए। उसमें से बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था मुझे, ये कहते हुए ये तो खाना पकाना उसको नहीं आता है, इसकी तो हाइट नहीं है, इसका तो कोई डिग्री नहीं है इतनी बड़ी, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक दिन ऐसा आया जब कुछ नहीं हो रहा था, ना करियर में कुछ हो रहा था, ना शादी के लिए कुछ हो रहा था। मैंने अपने आप के ऊपर से ट्रस्ट छोड़ दिया था। मैंने सोचा मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं करूँगी क्या लाइफ में। तो मैंने एक न्यूज़पेपर के ऊपर लिख दिया था, आई हैव नो फ्यूचर। ड्राइंग डाइनिंग टेबल के बीच में एक जगह जहाँ पर मैं बैठी थी, और ये लिखा मेरे पापा ने देखा और मैं कमरे में बंद। तुरंत मेरे पापा ने रियलाइज़ किया दैट इस लड़की को पिंजरे से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुझे अलग अलग प्रोग्राम्स में लेकर गए। तो पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस मैंने किए, अटेंड किए। मैंने इंग्लिश सीखा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। एंड द मेजर ब्रेक थ्रू जो मुझे मिला वो था मई 2010 में, जब मैंने स्नेह को I अटेंड was किया। waiting for that one. No, please share about it. सो आई थिंक इट्स वेरी इमोशनल, बट 2010 में जब स्नेह देसाई, उनका चेंज योर लाइफ इवेंट, पर पहले उसका नाम माइंड पावर था, तो उस वक्त मैंने जब वो अटेंड किया था, आई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माई ब्लूप्रिंट। अंदर से मैं बदल गई कंप्लीटली। एंड आई वाज लाइक, अब मुझे विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है। तो जो भी बीमार, अनसक्सेसफुल, फेलियर लोग होते हैं ना, वो विक्टिम माइंडसेट में, मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा हो गया। बट जब आप मैं बेचारा कहते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, आप वो सफलता पा ही नहीं सकते हो, वो विक्टिम माइंडसेट से। सो मैं जब वहां पर थी, उस वक्त मैंने कुछ गोल्स बना लिए। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उस वक्त मैंने कुछ पता नहीं 80-90 प्लस गोल्स बना लिए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि राइट नाउ मैंने उतने गोल तो अचीव कर ही लिए, बट वो गोल भी अचीव कर लिए जो मैंने कभी लिखे भी नहीं थे। I got married to Sneh Desai, which is a dream even today. I achieved all my whatever financial success, तो कभी थोड़ा बहुत भी जो गोल था उसको सरपास मैं कर पाई। But being a lower middle class family member, being a shy person, being somebody जिसको बोलना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, जो लोगों से डरती थी, और बहुत सारे लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया था। आज मुझे खुशी है कि जो पेरेंट्स ने मुझे रिजेक्ट किया था, या लड़कों ने, उनके पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के ऊपर फ़ोन आता है कि शिवांगी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, प्लीज़ कैन आई टॉक टू हर फॉर 5 मिनट्स। अगेन दे वर नॉट रॉन्ग। अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मैं पुरानी शिवांगी को रिजेक्ट ही करती। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आज आप किसी और की लाइन छोटी ना करें, अपनी लाइन जब बड़ी कर देते हो, automatically people will respect you for who you are. And I feel every challenge, every person, every hard situation is there in your life to grow and evolve you. और अगर आप उसमें से सीख कर आगे बढ़ते हो ना, तो आप विक्ट्री पा लेते हो, बिकॉज पब्लिक विक्ट्री से ऊपर आता है सेल्फ विक्ट्री। सो मैं अपने हेल्थ कोचेस को भी यही सिखाती हूँ, दैट व्हाट यू कोच, हाउ यू कोच, उससे भी ज्यादा जरूरी है हु इज कोचिंग। अपने हु को पावरफुल बना दीजिए। डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल सब सेम ही बता रहे हैं ना, मैंने कहाँ कुछ नया बताया। इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज बीइंग स्पोकन और हाउ इज इट बीइंग स्पोकन, इट इज हु इज स्पीकिंग। और जब आपका हु जो है, आपका जो बीइंग है, वो जब बोलेगा ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होता है जो कोई शब्दों से नहीं हो सकता, जो रटी रटाई बातों से नहीं हो सकता। इट कैन हैपन ओनली एंड ओनली थ्रू एक्सपीरियंस एंड बाय द एनर्जी दैट यू कैरी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस शिवांगी। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी को मैं मिस कर देती अगर मैं ये नहीं पूछती, बिकॉज आई थिंक आई पर्सनली एम ऑल्सो अ ट्रू बिलीवर कि कुछ मैटर नहीं करता कि आप आज के सिचुएशन में हो, आपको क्या आता है, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ से आते हो। All that matters is
आप कितना बड़ा गोल और एम्बिशन रखते हो. It starts with that. And I feel that कोई मुझे बोलेगा ना कि between smartness and between optimism क्या चूज करना है, तो मैं हमेशा ऑप्टिमिज्म चूज करूंगी. क्योंकि एक स्मार्ट इंटेलिजेंट नेगेटिव इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता, बट शायद थोड़ा सा मीडियोकर एवरेज फुलिश इंसान भी अगर ऑप्टिमिस्टिक है और एम्बिशियस है तो वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा. वेल सेड. आई हैव सम वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस सब्जेक्ट और मुझे आपकी हेल्प चाहिए टू हेल्प आंसर. What helps someone stay strong and grounded during a really tough phase of life? Gratitude. दीपक चोपड़ा, जो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, आई वॉज फॉर्चुनेट टू शेयर स्टेज विथ हिम 2 years बैक. हम उनको इंडिया लेकर आए थे और 6,000 लोगों के साथ इवेंट किया था. He said that gratitude is the sanest response to your existence. The least चीज़ जो आप कर सकते हो वो है बीइंग ग्रेटफुल. और मुझे लगता है कि ग्राउंडेड रहना हो या कोई भी बीमारी को या तकलीफ को दूर करना हो, अभी इस मोमेंट में दूर करना है तो वो पॉसिबल है. अब फोकस करो उन चीज़ों के ऊपर कि जिसको लेकर आप आभारी है. इट कुड बी आज खाने को मिला, इट कुड बी कि आज सुबह उठे आप, इट कुड बी आप ऐसे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इट कुड बी टू त्राया कि ऐसे ब्यूटिफुल कंटेंट लेकर आ रहे हैं. सो स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आप ये सीख गए ना हाउ टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ, आई थिंक आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, जो बीमारी को दूर करना चाहते हो, फाइनेंशियल सक्सेस और रिलेशनशिप का सक्सेस, होलिस्टिक सक्सेस आप पा सकते हो. Does walking really help lose belly fat? दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके एक लाइन में मिले हमें. How many steps should I do daily? Okay, so पहला सवाल जो था कि क्या वॉकिंग से बेली फैट लूज होता है? इनिशियली यस, लॉन्ग टर्म नो. सो अगर आप बैठे रहते थे और जब आप चलना शुरू करते हो ना तो हल्का सा फर्क आप महसूस जरूर करोगे. कपड़े थोड़े से लूज, कुछ तो किया तो कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप फिर महीने भर वही कर रहे हो. तो वो सिर्फ शुरुआत में हेल्प करता है, बाद में नहीं करता. और दूसरा सवाल, हाउ मेनी स्टेप्स इन अ डे? अकॉर्डिंग टू मी 8,000 इज अ सेफ फिगर की जो मेजॉरिटी हिट कर सकते हैं. Are mood issues or fatigue signs of a lifestyle disorder? 100% yes. मूड स्विंग नहीं होना चाहिए. हम जो है ह्यूमन बीइंग, हम नेचुरली वायर्ड है सच्चित आनंद में रहने के लिए. तो हमारा जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है बाय बर्थ इज टू बी हैप्पी. अनहैप्पी रहना हमने सीख लिया है. तो आई फील कि क्योंकि गट हेल्थ खराब है, आपने पीकू मूवी जब देखा तो पीकू में अमिताभ बच्चन खुशी नहीं रह पाते थे एज अ कैरेक्टर, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड पेट जो है वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड हंसी देगा या हंसी नहीं देने वाला है. तो इवन आई सेड दैट ड्यूरिंग आवर पॉडकास्ट व्हेन आई हैड यू. तो आई थिंक जब भी बीमारी आती है या थोड़ी सी भी शरीर में तकलीफ आती है, पहला सिग्नल आपके मूड पे आ जाता है. मैं हर मंडे से डाइट प्लान फॉलो करने का सोचता हूँ, पर वेडनेसडे तक गिव अप कर देता हूँ. मैं क्या गलत कर रहा हूँ? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है शिवांगी. आई अग्री. आप गलत ये कर रहे हो कि आपने अब तक ये नहीं ढूंढा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों जरूरी है ये आपके लिए. हाँ, आपका वाई क्या है, आप क्यों करना चाहते हो. मेरी दोस्त ने वजन कम कर लिया, इज दैट योर रीजन? तो नहीं टिकेगा. बट कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए जो इमोशनली अटैच हो. जैसे मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों फिट रहती हूँ? बिकॉज अगर मैं नहीं रहूंगी तो मैं जिनको बता रही हूँ उनको क्या मैं रोल मॉडल के रूप में बताऊंगी. तो दैट्स माई वाई कि मुझे भारत को फिट करना है. आई नीड टू फॉलो, आई नीड टू बी द लीडर इन दैट. सेम वे आप ये सोच सकते हो कि आपका बच्चा है, जब आप बड़े होंगे तो आपको देखकर क्या सीखेंगे. या इट कुड बी आप काम में ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, इट कुड बी आप दुनिया घूमना चाहते हो. सो फाइंड योर वाई एंड देन यू विल नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. और अगर इम्पोर्टेंट है तो आप हर इम्पोर्टेंट चीज करते हो लाइफ में. एग्जैक्टली. क्या स्लो चेंज ज्यादा सस्टेनेबल होता है? स्लो चेंज ज्यादातर बार सस्टेनेबल होता है 95% लोगों के लिए. देयर आर स्टिल 5% पीपल जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एंड कमिटेड है. उनके लिए नो मैटर कितना बड़ा चेंज, जिसे मैसिव एक्शन कहते हैं, वो भी कर लेते हैं. बट फॉर
majority of the people. स्लो एंड सिंपल चेंजेस, एग्जाम्पल 1 साल का जिम का मेंबरशिप ना लेकर हर रोज एक सूर्य नमस्कार या एक पुशअप करना इज ऑलवेज मोर पावरफुल. कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी. अगेन, ऑफिस ग्राइंड में पानी पीना जैसे सिंपल हैबिट्स भी छूट जाती है, इनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. तो आपको याद नहीं रहता तो एक असिस्टेंट रखो फोन में जो आपको याद करवाए. दूसरा, एक बॉटल सेपरेट होनी चाहिए. जैसे मैं यहाँ पर भी आई हूँ, आई हैव अ सेपरेट बॉटल. तो उससे पता चलता है कि आपने कितना पानी पिया. घर के 4 लोग एक ही मटके में से पानी पिएंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा. सो हैव अ मेजरमेंट दैट 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर आइडियल एक दिन में पूरा होना चाहिए. तो वो बॉटल 1 लीटर की जो है वो एटलीस्ट 2 बार पूरी होनी चाहिए मिनिमम. मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मेरी हेल्थ खराब होने वाली है और मुझे शुगर कम खाना चाहिए और मुझे लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, पर मैं बदलाव कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो ये मानो कि संभव है कि आप इसमें आसानी से बदलाव ला सकते हो और अपनी डिक्शनरी में आसान शब्द जोड़ दो. मुश्किल नहीं है. और सोचो कि आपके लिए एक्सरसाइज, स्लीप और फूड 3 में से सबसे इजी क्या है, वहां से शुरू करो. अगर आपको लगे कि मेरे लिए एक्सरसाइज इजी है तो चलना शुरू करो. अगर आपको लगे सैलेड ऐड कर सकते हो तो वहां से शुरू करो. और कुछ नहीं कर सकते तो टाइम पे सोना. व्हाटएवर इज इजी. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू लुक एट थिंग्स कि सब कुछ एक साथ मत बदलो. आपके लिए इजी क्या है वहां से शुरू करो, क्योंकि तीनों ही बहुत पावरफुल चीजें हैं. एब्सोल्युटली. और ब्रेन में न्यूरल पाथवे बने हुए हैं ना, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट है कि आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसका रास्ता बना हुआ है. नया रास्ता बनाने के लिए आपको मेहनत लगेगी, तो नया रास्ता ऐसा ही बनाओ जो आसान है आपके लिए. ग्रीन टी से बेली फैट को कम करना मुमकिन है क्या? ग्रीन टी से सिर्फ ग्रीन टी कम होती है, बेली कम नहीं होता है. अनलेस आप पहाड़ चढ़ के वो ग्रीन टी तोड़ के फिर वापस आते हो तो जरूर कम होगा, अदरवाइज नहीं. आई हैव वन मोर. एप्पल साइडर विनेगर सुबह लेना और हर मील से पहले लेने से क्या मेरा बेली फैट कम हो जाए? नॉट एट ऑल. और एसीवी सबको सूट ना भी करे. एसिडिटी में शायद टेम्पररी लगेगा कि मुझे सूट कर रहा है, बट सबको सूट नहीं करेगा. बेली फैट में तो डेफिनेटली नहीं. Superb. Thank you so much for coming here and sharing everything with us. And I hope that you grow a lot and your mission of Fit Bharat, or you accomplish that as soon as possible. And Thank you. I will try my level best to join you in that mission Thank in my you. own way. थैंक यू. आप ऑलरेडी मुझे लगता है ज्वाइंट है, बिकॉज आप जस्ट बाय बीइंग यू एंड थ्रू त्राया आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफस्टाइल. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. I think on that note, thank you so much for coming here, sharing your beautiful story, inspiring all of us, and bringing a completely new thought process to health and nutrition, जो सिर्फ एक कोच से आ सकता है. So thank you so much for coming here, Shivangi. थैंक यू. आई थिंक बहुत बहुत मजा आया. आपने जो डीपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे, आई डोंट थिंक जो बातें मैंने इस पॉडकास्ट में करी है मैंने कहीं और करी है. वहाँ डाइट एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा बात हुई है, यहाँ मेटाफिजिकल साइंस के ऊपर ज्यादा बात हुई है. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए. अगर आपको व्हाट द हेल्थ के और पॉडकास्ट देखने हो तो ट्राया हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. लिसन टू द पॉडकास्ट ऑन Amazon Music included with your Prime membership.